हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए देख लेते हैं हमारा ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में वो रहेगा हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, लैंड वाटर एयर प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेज द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो आपको पता है कि हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट क्या चीज़ बनाती है, हमारा लैंड जिसके ऊपर हम रिजाइड करते हैं, वाटर ठीक है जो कि हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, और जैसे एयर हो गया ठीक है, एयर में आपके कई सारी गैसेज हैं। तो आपको पता है ऑक्सीजन एक बड़ी इंपॉर्टेंट गैस जो कि आप यूज़ होती है ठीक है आपके सर्वाइवल के लिए। फिर हम बात करते हैं प्लांट्स एनिमल्स, ये सब मिलकर क्या बनाता है एक नेचुरल इन्वायरमेंट। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। तो आपको पिछली क्लास में ही हमने ये डिस्कस किया था कि लिथोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है और बायोस्फेयर क्या होता है। अगर मैं बताऊं तो हम ये बोलेंगे कि लिथोस्फेयर आपका आता है लैंड, हाइड्रोस्फेयर आता है हम बोलते हैं वाटर को, एटमॉस्फेयर हम बोलते हैं एयर को, और बायोस्फेयर बोलते हैं हम उस पर्टिकुलर एक नैरो जोन में जहाँ पे आपका लिथोस्फेयर भी होता है, हाइड्रोस्फेयर भी होता है और एटमॉस्फेयर भी होता है, यानी कि इंटरसेक्शन वाला पॉइंट। अब यहाँ पिक्चर में देखते हैं, आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखो, ये आ गया आपका लिथोस्फेयर, ये आ गया आपका हाइड्रोस्फेयर, थोड़ा मैं इसको लेटर दे देता हूँ एल, और ये आ गया आपका एच हाइड्रोस्फेयर, और ये आ गया आपका एटमॉस्फेयर जिसको मैं दे देता हूँ ए। अब आपका यहाँ पे आपका बायोस्फीयर कौन सा होगा, ये देखो, ये जो मैंने शेडेड वाला पोर्शन किया ना आपका, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपका शेडेड वाला पोर्शन आ गया आपका बायोस्फीयर ठीक है। ये आ गया आपका क्या, बायोस्फीयर। इसी बायोस्फीयर में ये आपको लैंड भी देखने को मिल रहा है, एयर भी देखने को मिल रही है और वाटर भी देखने को मिल रहा है। तो लाइफ यहीं पे पॉसिबल है बायोस्फीयर वाले रीजन में ही ठीक है। तो बाकी हमने डिटेल में पीछे देखा था, जो बच्चे पहले वीडियोस हमारी देख रहे हैं तो उनको समझ आ रहा होगा ठीक है। बाकी जो नहीं, जिन्होंने पहले देखी है तो वो जाके पीछे वीडियोस देखें, बट आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। हल्का सा मैंने आपको ओवरव्यूज़ के बारे में दे दिया ठीक है। तो क्या बताया मैंने, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, हम इसकी समरी देख लेते हैं। मैंने ये बोला नेचुरल इन्वायरमेंट होता है हमारा लैंड वाटर एयर और बायोस्फीयर ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं लैंड एयर वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब मिलाकर क्या बनाता है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट बनाता है। और लैंड को हम लिथोस्फेयर बोल सकते हैं, वाटर को हम हाइड्रोस्फेयर बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर हम एयर को बोल सकते हैं, और बायोस्फेयर एक ऐसा नैरो जोन होता है जहाँ पे आपका तीनों लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर की जो है इंटरसेक्शन देखने को मिलती है, जहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल होती है ठीक है। तो ये आपको मैंने इसके बारे में बता दिया। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें लिथोस्फेयर की, मैं बात करूँ तो लिथोस्फेयर मैंने क्या बोला, एक सॉलिड क्रस्ट होता है, या फिर हम बोलें हार्ड टॉप लेयर होती है हमारी अर्थ की। यानी कि जो हमारा आपको ये पता होगा ये हमारी अर्थ है, और ये अर्थ में आपको होता है तीन लेयरिंग होती है। एक लेयरिंग होती है दूसरी लेयरिंग, और ये तीसरी लेयरिंग। यानी कि ये वाली हमारी आती है क्रस्ट, ये वाली आती है हमारी मेंटल, और ये आती है हमारी कोर ठीक है। तो ये तीन लेयरिंग होती है हमारी पूरी अर्थ की। अब ये जो हमारी लिथोस्फेयर होगी ये आपका सॉलिड क्रस्ट हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं हार्ड टॉप लेयर जो अर्थ की है, यानी कि अपर लेयर ठीक है। वो कितनी लिमिट होगी हमारी जो कि पूरी अपर सरफेस जो हमारा लैंड सरफेस है, उससे अगर हम डेप्थ में जाएं वो कितनी लिमिट होगी कितनी नहीं, वो हायर क्लासेस जैसे आती जाएंगी वहाँ पे ये सब आएंगी चीज़ें ठीक है। अभी आप यही रखो कि हमारा लिथोस्फेयर क्या होता है, जो हमारा ये सरफेस है, इस सरफेस का जो अपर पार्ट है, यानी कि एक आप बोल सकते हो एक मोटी एक लेयर ठीक है, अपर मोस्ट लेयर बोल सकते हो, हार्ड टॉप लेयर बोल सकते हो हमारी अर्थ की ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर, जो बेसिकली किससे बनी हुई है, हार्ड रॉक से बनी हुई है, उसी में मिनरल्स भी हैं। और ये जो हमारी हार्ड टॉप लेयर है जिसको हम लिथोस्फेयर बोल रहे हैं, इसमें हमें सॉयल की लेयरिंग भी देखने को मिलेगी, थिन लेयर ऑफ सॉयल भी देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं कि इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वैली एक्सेट्रा। यानी कि ये बोला गया है कि अगर आप देखो लिथोस्फेयर एक इरेगुलर सरफेस है, आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा कि हमारा जो अर्थ सरफेस है, अपर पोर्शन जो हमारा अर्थ सरफेस का जिसके ऊपर हम रिजाइड कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल ऐसे सीधा देखने को नहीं मिलेगा। आपको कैसा देखने को मिलेगा, आपको देखने को जैसे सपोज करो ये सीधा है, आगे आपको एक माउंटेन देखने को मिल जाएगी, आगे आप चलो सीधा चलेगा, फिर हो सकता है एक प्लेट्यू आ जाए,
ठीक है। ऐसे आपका मतलब कि आपको यहाँ पे एक छोटी सी हिल और नज़र आ जाए, रिवर वैली नज़र आ जाए, ठीक है, ऐसे मतलब कि आपको एक डिप्रेशन नज़र आ जाए, तो आपको पूरी अर्थ सरफेस जो है इवन सरफेस नहीं देखने को मिलता, एक अनइवन सरफेस होता है, इरेगुलर सरफेस होता है। इसी को ही हम इरेगुलर सरफेस भी बोलते हैं या फिर अनइवन सरफेस भी बोलते हैं, जहाँ पे आपको पूरा सरफेस ऐसे नहीं देखने को मिलेगा, कहीं आपको माउंटेन, कहीं पे प्लेट्यू, कहीं पे प्लेन्स, कहीं पे आपको डिप्रेशन, इस टाइप की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यही इरेगुलर सरफेस में हमें क्या देखने को मिलती है, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज, ये सारे हमें लैंड फॉर्म्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करें, लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड आल्सो फाउंड ओवर द ओशन फ्लोर। तो आपको ये पता है जितने भी हमारे लैंड फॉर्म्स हैं, चाहे वो आपका माउंटेन हो, प्लेट्यूज, प्लेन्स, इस टाइप की चीज़ें जो भी हैं, ठीक है। जनरली मैं माउंटेन की अगर बात करूँ तो माउंटेन जैसा लैंड फॉर्म आपको जो है वो लैंड पे तो देखने को मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ आपको ओशन फ्लोर जो है वहाँ पे भी देखने को ये मिलता ही है, ठीक है। बाकी हम जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे वहाँ पे हर चीज़ डिटेल में आएगी। अभी मैं सिर्फ आपका उतना ही ले रहा हूँ सॉरी अभी मैं आपका उतना ही ले रहा हूँ जितना आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे हम हायर क्लासेस में जाते जाएंगे वैसे ही आपका इसके बारे में डिटेल आता जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर बोला गया लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। यानी कि लिथोस्फीयर की मैं बात करूँ, ये अपर मोस्ट जो आपका पार्ट होता है हमारा अर्थ का, इसी को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसी को हम लैंड बोलते हैं। यहाँ पे जनरली आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे फॉरेस्ट भी होते हैं, ठीक है, जंगल वगैरह इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको ग्रासेस भी देखने को मिलेंगी, ग्रास लैंड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उन्हीं ग्रासेस को जो भी जानवर लोगों ने रखे हुए हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है, इसी ग्रासेस में। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे फिर बोला गया है कि ये लैंड जो है ये एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, खेती बाड़ी जो है वो की जाती है। ह्यूमन सेटलमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पे घर वगैरह लोगों ने अपने बनाए होते हैं इसी लैंड पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें लिथोस्फीयर में जो है ये देखने को मिलती है। अच्छा, और ये भी आपको पता है कि हमारा ये जो लिथोस्फीयर होता है मिनरल वेल्थ अच्छा खासा यहाँ पे आपको मिनरल्स वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं। तो एक सोर्स है किसका, मिनरल वेल्थ का, ठीक है। तो आपको पता है वही मिनरल जो है एक किस्म की वहाँ से आप इनकम जनरेट करते हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये क्या, एक मिनरल वेल्थ का एक सोर्स भी है। फिर हम बात करते हैं, ये तो आ गया जी आपका इसके बारे में, ये तो आ गया जी आपका इसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जी हाइड्रोस्फीयर के बारे में, देख लेते हैं। तो वही लिखा, डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। यानी कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, ये जो आपका वाटर है ना, ये सारा जो है वो क्या है, एक हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। अब ये हाइड्रोस्फीयर जो है किस किस से मिलकर बना हुआ है, इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सी, ओशन एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम ये बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर, मैंने क्या बोला, हाइड्रोस्फीयर जो है वाटर को हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। और वाटर जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि वो वाटर बॉडीज़ में आपका रिवर्स होगी, लेक्स हो गए, सी हो गया, ओशन हो गया, ये सारा मिलाकर क्या बनता है आपका, वाटर बॉडीज़ बनती हैं। और इसी को हम हाइड्रोस्फीयर की कैटेगरी में जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आप देख सकते हो, ये जितने भी हैं ये क्या हैं, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हमें रिवर वाटर के देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये जो हमारा वाटर है ये असेंशियल है, बड़ा ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इसके बिना एक जीना एक डिफ़िकल्ट है। तो फिर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, बात कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है, इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर डेट सराउंड द अर्थ। यानी कि ये अगर हमारी अर्थ है, इस अर्थ के ये सराउंडिंग में आपको ये थिन लेयर जो है पूरी एयर की जो है वो देखने को मिलेगी। ये बेसिकली है क्या, ये गैसेज है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेज यहाँ पे जो है वो अच्छी खासी आपको देखने को मिलती हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है हमारा, एक थिन लेयर होती है हमारी एयर की, और वो हमारी अर्थ के सराउंड में देखने को मिलती है। और ये थिन लेयर ऑफ जो है ये बेसिकली एक गैसेज होती हैं। जो एयर है ये क्या है, गैसेज है किस्म की, जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में देखने को मिलती है। और ये जो गैसेज है इसको बाइंड करके रखता है, इसको जोड़ कर रखता है कौन, हम ये बोलेंगे कि हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारी अर्थ की वो क्या करती है, इस एटमॉस्फेयर को, इस एयर को जो है अपने साथ जो है बाइंड करके रखती है।
और आपको पता है ये जो हमारी अर्थ, ये जो लेयर होती है हमारी एयर की, ये बेसिकली यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम, हम ये बोलेंगे कि हार्मफुल जो यूवी रेज़ सन के द्वारा जो है वो अर्थ पर आती हैं, तो ये अर्थ तक जो आने नहीं देती हैं, तो हम ये बोलेंगे हमें प्रोटेक्ट करती हैं ये जो हमारी थिन लेयर होती है हमारी एयर की। ठीक है, तो ये हार्मफुल रेज जो होती है उससे हमें जो है प्रोटेक्ट करती है। और साथ में स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, यानी कि जो सन की आपको पता है कितनी तेज़ किरणें होती हैं, तो ये बेसिकली जो है वो जला देंगी, तो इसलिए ये किरणों से भी जो है ये हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो बाकी हायर क्लासेस जैसे हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जाएंगे वहाँ पे डिटेल में देखेंगे, बट ये जनरल कंसेप्ट आप जानते हो कि ये गैसेस क्या करती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं हीट को, और जितनी हीट होती है उसको अब्जॉर्ब करके ये मिनिमम अमाउंट हीट जो है हमारे तक जो है वो पहुँचती है। ठीक है, और ये थोड़ा बहुत जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे कि स्कॉर्चिंग हीट जो है उससे हमें प्रिवेंट करती है, जो हमें सन के थ्रू जो रेस वगैरह जो है वो आती हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ़ गैसेस। जैसे कि हम बात करें इस एटमॉस्फेयर जो है, एयर जो है, इसमें गैसेस कई सारी देखने को मिलती हैं, डस्ट देखने को मिलता है, वाटर वेपर देखने को मिलता है। द चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि एटमॉस्फेयर में अगर चेंजेस आएगी तो ऑब्वियसली बात है वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजेस देखने को मिलेंगी। वो एटमॉस्फेयर में चेंजेस कैसे आएंगी, हम गाड़ियाँ वगैरह चला रहे हैं और गाड़ियाँ चलने से क्या होगा, जो भी फ्यूल आप बर्न करते हो, ठीक है, उससे क्या है जो गैसेस हम अनवांटेड गैसेस जो होती है जिसको हम नहीं चाहते, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो है एयर में जो है वो ऐड हो जाती हैं। और जब वो एयर में ऐड हो जाएंगी उससे क्या होगा, और आपको ये पता है कि ये जो हमारी एयर होती है इसमें अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है इनकी गैसेस में। जब भी सन अपनी रेज़ वगैरह फेंकता है हमारे अर्थ के ऊपर, यहाँ से रेज़ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, और ये गैसेस क्या करती हैं, उनको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। बट ये गैसेस की मात्रा जब ज़्यादा हो जाएंगी, वो कैसे, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर के कारण, यानी कि ह्यूमन फैक्टर के कारण। ह्यूमन फैक्टर जैसे कि लोग इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा रहे हैं, वहाँ से स्मोक वगैरह जनरेट हुआ, यहाँ पे गैसेस हुई। जैसे कि गाड़ियाँ चला रहे हैं, फ्यूल बर्न हुआ, वहाँ से गैसेस जो है यहाँ पे जाके जो है वो इकट्ठी हो रही हैं, और वो क्या करेंगी, जितनी अमाउंट पहले हीट अब्जॉर्ब की जाती थी, अब उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो अब्जॉर्ब की जाएगी इन गैसेस के द्वारा। जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो अब्जॉर्ब की जाएगी इन गैसेस के द्वारा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग वाली सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तभी बोला जाता है कि हमें जो है गाड़ियाँ जो हैं वो कम यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, हमें जो है वो मेट्रो सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें सब लोग जो है एक ही मेट्रो में जाएंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे प्राइवेट व्हीकल में सब जाएंगे तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, हम हार्मफुल गैसेस जो है वो रिलीज़ होंगी, या फिर आप बोल सकते हैं अनवांटेड गैसेस जो है वो रिलीज़ होंगी। और जितना पहले अब्जॉर्ब हुआ करती थी हीट, अब ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि वो अनवांटेड गैस है, उनमें अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करेंगे और हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको गर्म रखेंगे, जो कि ग्लोबल वार्मिंग वाली सिचुएशन जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बाकी हायर क्लास में जैसे आप जाओगे वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने आपको हल्का सा ही थोड़ा सा बताया, बट इतनी रिक्वायरमेंट अभी आपको नहीं है, छोटी क्लास है। जैसे हायर क्लासेस आएंगे वहाँ पे इसको अच्छे से इलेबोरेट करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रही हैं, और उस चेंजेस से क्या आएगा, हमारे वेदर में और क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलेगा। वेदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म फिनामिना, और क्लाइमेट होता है आपका लॉन्ग टर्म फिनामिना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर। तो वही का बायोस्फीयर किससे बनता है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, यानी कि फौना और फ्लोरा। ठीक है, ये सब मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, पूरा एक बायोस्फीयर बनाते हैं, और यहीं पे ही जो है वो लाइफ जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको लैंड देखने को मिलता है, हाइड्रोस्फीयर देखने को मिलता है, इनकी वाटर देखने को मिलता है, और एयर यानी कि एटमॉस्फेयर भी देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अब बायोस्फीयर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एक नैरो जोन होता है हमारा अर्थ का, जहाँ पे लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और यहीं पे ही लाइफ जो है वो पॉसिबल है, यही सपोर्ट करते हैं लाइफ को। जैसे मैंने आपको बोला, ये आपका लिथोस्फीयर है, ये आपका हाइड्रोस्फीयर है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है ना, यही आपका जो है ये क्या है, ये आपका बायोस्फीयर है, यहीं पे लाइफ पॉसिबल है। देखो यहाँ पे आपका लैंड का भी आ रहा है, ठीक है, एयर का भी आ रहा है, और वाटर का भी आ रहा है सर्कल। ठीक है, तो यहीं पे लाइफ पॉसिबल है, यहीं पे इंटरेक्शन हो रही है तीनों चीज़ों की, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। और जनरली आप इस टाइप की डायग्राम्स करते हो जब आप सी साइड करते हो अपनी वेन डायग्राम्स में। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखी है, जो चीज़ ये होती है ये कॉमन होती है, ये सब में होती है। ठीक है, तो ये आपको पता है। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक भी जो है वो कवर होता है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक से। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब जो भी आपकी क्लासेस आएंगी वो हमारी वाइट बोर्ड में आएंगी,
अब आपकी सारी क्लासेस जो है वो वाइट बोर्ड में ली जाएंगी, ठीक है, सामने बिल्कुल, ठीक है। उससे आपको भी एक समझने में थोड़ा एक ईजी थोड़ा लगता है, ठीक है ना। तो वैसे ही क्लासेस आपकी ली जाएंगी वाइट बोर्ड में। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।